क्या आज से हजारों साल पहले धरती पर दूसरी दुनिया के लोग आए थे? क्या दूसरी दुनिया के लोगों ने ही धरती पर इंसानों को लाने का काम किया था? क्या दूसरी दुनिया के लोगों ने इंसानों का फायदा उठाने की कोशिश की थी? क्या दूसरी दुनिया के लोग सच में हजारों साल तक जिंदा रह सकते थे और उनके शरीर का आकार क्या सच में किसी आम इंसान की तुलना में काफी बड़े आकार का था? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए हमारे आज के इस वीडियो को आखिर तक देखना ना भूले। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को एक अनोखी सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। यह सिविलाइजेशन आज से हजारों साल पहले तक अस्तित्व में थी, लेकिन इसके बाद भी यह सभ्यता इतनी ज्यादा आगे थी कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह सभ्यता आज से भी ज्यादा वेल डेवलप्ड थी। जैसे कि हजारों साल पहले ही इस सिविलाइजेशन की आर्ट, पेंटिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क आज से कहीं बेहतर था। इसके अलावा इस सिविलाइजेशन का एजुकेशन सिस्टम भी आज की तुलना में कई गुना बेहतर था। दोस्तों, अगर आप अभी भी इस मिस्टीरियस सिविलाइजेशन के बारे में गैसेस नहीं कर पाए हैं, तो बता दें कि हम यहाँ पर मेसोपोटामिया की सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके सबूत इराक में खुदाई के दौरान मिले हैं। बता दें कि सुमेरियन सिविलाइजेशन को दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन माना जाता है। इस सिविलाइजेशन के मिलने के करीब 10 साल बाद ही कुछ ही दूरी पर सुमेरियन की कैपिटल यूआर में आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ खजाना लगा। अब दोस्तों, इटली की बात हो रही है और पिरामिड्स का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? बता दें कि यूआर में कई सारे पिरामिड्स भी पाए गए और एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूर में मौजूद पिरामिड से ही पूरे मेसोपोटामिया में रूल किया जाता था। खैर, इन्हीं पिरामिड्स के करीब ही खुदाई करने के दौरान आर्कोलॉजी को कई अलग अलग तरह की यूनिक राइटिंग्स भी मिली, जिनके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह राइटिंग्स असल में अनुनाकी की तरफ इशारा करती हैं। अब आपके मन में शायद यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह अनुनाकी क्या चीज है। खैर, इससे पहले कि आप गेस करें, बता दें कि पिरामिड्स के आसपास के इलाकों में पाई गई राइटिंग्स के अकॉर्डिंग अनुनाकी असल में दूसरी दुनिया के लोग थे और वह आसमान से सीधे धरती पर आए थे। इतना ही नहीं, अनुनाकी को कई जगहों पर गॉड्स यानी भगवान का उत्तराधिकारी भी माना गया है और इसी के चलते अनुनाकी को एक समय पर पूजा भी जाता था। अगर आप अनुनाकी की हिस्ट्री नहीं जानते हैं, तो बता दें कि पुरानी मान्यताओं की माने तो आज से हजारों साल पहले गॉड्स और गॉडेस का एक ग्रुप था। इस ग्रुप में शामिल ज्यादातर देवी देवता दिखने में काफी हद तक हम इंसानों की तरह ही दिखते थे। बता दें कि इन देवी देवताओं के ग्रुप्स में कुछ देवता सीधे हेवन से अर्थ पर आए थे। खैर, ग्रुप में शामिल दूसरे देवी देवताओं की तुलना में अनुनाकी गॉड्स को सबसे टॉप पोजीशन की गद्दी मिली थी। बता दें कि अनुनाकी गॉड्स सीधे आसमान से धरती पर आए थे। पिरामिड्स के पास मिली राइटिंग्स और दूसरे प्रूफ को देखें तो पता चलता है कि अनुनाकी गॉड्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और उनकी ताकत और शक्ति का किसी भी देवता के पास तोड़ नहीं था। खैर, समय बीतने के साथ साथ अनुनाकी से प्रूफ धीरे धीरे खत्म होने को आए ही थे। इराक में एक बार फिर से कुछ ऐसा मिला जिसके बारे में जानकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए। दरअसल इराक में 1849 के करीब रिसर्चर्स को कुछ खास तरह के यूनिफॉर्म्स टेबल्स मिले जो एक बड़ा खजाना था। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई, अगर यह इंसिडेंट सच में हुआ था तो इसका प्रूफ क्या है? तो बता दें कि इस ट्रेजर के बारे में होली बुक बाइबल में भी मेंशन किया गया है। इस बारे में सवाल उठता है कि आखिर इन टेबल्स में ऐसा भी क्या खास था जिसकी वजह से इसका जिक्र बाइबल तक में किया गया है। तो बता दें कि पाए गए टेबल्स में बताया गया है कि आखिर इंसान कैसे बने थे। इन टेबल्स में बताया गया है कि असल में हम इंसानों को अनुनाकी ने ही बनाया है।
खैर, मान लेते हैं कि बाइबल और यूनिफॉर्म टेबल्स में इत्तेफाक से एक ही इंसिडेंट का जिक्र हो गया हो, पर आप इस बारे में क्या कहेंगे कि बाइबल में जिन महल के बारे में बताया गया है उन महल का जिक्र इन टेबल्स में भी किया गया है। इसके अलावा इराक में पाए गए टेबल्स और बाइबल की कुछ कहानियां भी आपस में मेल खाती हैं। साथ ही इन खास तरह के टेबल्स में एक देवता जिसका नाम माचू था, उसका भी जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे उसने किंगू नामक देवता के खून को मिट्टी में मिलाकर धरती पर सबसे पहले इंसान को बनाया। मतलब इस देवता की बदौलत ही पहली बार इंसान को मनाया जा सका और बाइबल में इस देवता को आदम नाम दिया गया था। हालांकि यह बात अलग है कि बाइबल में लिखी गई कहानी इराक में मिले खास तरह के खजाने में लिखी कहानी से काफी छोटी है। इसके अलावा कुछ जानकारों का कहना है कि एनुमा नाम के देवता भी असल में कोई भगवान नहीं थे, बल्कि यह दूसरे ग्रह के प्राणी थे। मतलब यह हुआ कि अनुनाकी दूसरे ग्रह से आए लोग थे और इराक में मिले खजाने में मिली एक लिस्ट में कई सारे राजाओं का जिक्र है। उनमें से कई सारे राजाओं ने हजारों साल तक राज किया। इसके अलावा पुरातत्व विभाग का कहना है कि पुराने समय में एक राजा ऐसा भी था जिसने लगभग 3600 साल तक राज किया। आपको यह सुनकर झटका लग सकता है, पर यह सच है। बाइबल में भी कई ऐसे चरित्र के बारे में बताया गया है जिनकी उम्र हज साल तक थी। हम यह पक्के तौर से तो नहीं कह सकते हैं कि दूसरे ग्रह से आए हुए इन लोगों की अपने ग्रह पर क्या उम्र रही होगी। खैर, इस बारे में जानकारों को भी नहीं पता है, पर उनका यह कहना है कि अनुनाकी दूसरी दुनिया से आए लोग थे और वह पहली बार मेसोपोटामिया में ही उतरे थे। जानकारों का कहना है कि दूसरी दुनिया से आए इन लोगों ने खुद के ग्रह निबिरू को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और वे ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपने ग्रह को बचाना था। कहा तो यहां तक भी जाता है कि दूसरी दुनिया के यह प्राणी शायद सोने की तलाश में धरती पर उतरे थे, पर धरती पर जाकर उनको पता चला कि सोना निकालना बहुत ही मुश्किल और जटिल प्रक्रिया है और इसीलिए दूसरी दुनिया के प्राणी कई सारे दास की तलाश में थे और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले फीमेल ह्यूमनॉइड के जीन लिए। फिर कई कोशिशों के बाद वह इंसान को बनाने में कामयाबी हासिल कर पाए। धरती पर मिले टेबल से पता चलता है कि दूसरी दुनिया के प्राणियों ने कैसे इंसान को बनाया और खुद को धरती के माहौल में ढाला। ऐसे में बहुत ज्यादा संभावना है कि दूसरी दुनिया के लोगों ने अपनी उम्र को भी ज्यादा करने की कोशिश की होगी। खैर, पुराने आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि दूसरी दुनिया से आए लोगों ने ही इंसानों को बनाया और फिर समय के साथ साथ हमारा एवोल्यूशन हुआ। इसके बाद जंगली जानवर धरती पर आए। ऐसे में बहुत ज्यादा संभावना है कि निबिरू नाम के ग्रह से आने के कुछ समय बाद ही अनुनाकी ने अपने डीएनए की मदद से इंसानों की फौज खड़ी कर दी हो। हालांकि इन सब सबूतों के बावजूद भी कुछ आर्कोलॉजी का कहना है कि यह सब मनगंतलो हमारे मन की कल्पना भर है। आर्कोलॉजी इन बातों को दावे के साथ नहीं कह सकते। खैर, 1927 में करीब खुदाई के दौरान विशेषज्ञों को इराक में ही एक रानी का कंकाल मिला, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रानी की खोपड़ी किसी इंसान की खोपड़ी से मेल नहीं खाती थी और यह खोपड़ी किसी इंसान की खोपड़ी से काफी बड़ी भी थी। ऐसे में कई खोजकर्ताओं ने यह अंदाजा लगाया कि असल में यह रानी अनुनाकी और इंसानों की हाइब्रिड भी हो सकती है या फिर इस रानी के वंशज अनुनाकी परिवार से नाता रखते होंगे। इसके अलावा कुछ जानकारों का अनुमान यह भी था कि शायद यह बड़े आकार की खोपड़ी वाली ह्यूमन एलियन हाइब्रिड हो। मेसोपोटामिया में मिले कई कंकालों को देखकर लगता है कि अनुनाकी एक आम इंसान की तुलना में काफी बड़े आकार के हुआ करते थे और उनका कद भी इंसानों की तुलना में काफी बड़े आकार का था।
यह बात एक हद तक इसलिए भी सच लगती है क्योंकि इराक में मिले सबूत कहीं ना कहीं बाइबल के अलावा दूसरे पवित्र ग्रंथों में लिखी कहानियों से मेल खाते हैं। इसी वजह से अनुनाकी की कहानी कई जानकारों को सच लगती है और कुछ का तो यहाँ तक कहना है कि जिस तरह हमारे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में अक्सर फरिश्ते देखने को मिलते हैं और वह दूसरी दुनिया से आकर धरती पर रहना शुरू कर देते हैं। इराक में मिला खजाना भी इस तरफ इशारा करता है। और अगर ऐसा ना होता तो पवित्र ग्रंथों में दूसरे ग्रह से आने वाले फरिश्तों के बारे में आखिर क्यों लिखा गया है? वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या सच में आज से हजारों साल पहले दूसरी दुनिया के लोग धरती पर आए थे? क्या दूसरी दुनिया के लोगों ने ही धरती पर आकर इंसानों को जन्म दिया? और इस बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है कि दूसरी दुनिया के लोगों ने ही इंसानों से सोने की खुदाई करवाने के साथ साथ एक समय बाद इंसानों की जान लेने की भी कोशिश की? आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि धरती के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर भी किसी दूसरी सभ्यता के लोग रहते हैं या नहीं? तो जानकारी से भरी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे जुड़ी ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।